नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मेरा अगला लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये सारी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। 9, 10, 11, 12 आगे ग्रेजुएशन हर जगह। अगर आप मैथमेटिक्स से जुड़े हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज हर जगह मिलने वाला है। अगर आप मैथमेटिकल अप्रोच लेकर चल रहे हैं किसी भी क्लास में, 9, 10, 11, 12 हर जगह। तो चलिए ध्यान से देखते हैं और सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए मैं कुछ याद दिलाता हूं। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक नाम पहले भी कहीं पढ़ा है। अभी आपने लेटेस्ट पॉलिनोमियल में पढ़ा है, याद होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो मैं गौर करवाता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या चीज था फिर दोबारा। चलिए अगर आप लोगों ने गौर किया तो दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax² + bx + c। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यानी ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। देख लीजिए, अब मैं इसको बना देता हूं इक्वेशन। अगर मुझे इसको इक्वेशन बनाना है, किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर इक्वेशन बनाना है, इक्वेट कर दो 0 से इक्वेट कर दीजिए, बन गई इक्वेशन। हाँ, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो a कभी 0 नहीं होगा, a कभी 0 नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो कोएफिशिएंट लिखे हो ना a b c, ये जो आपको a b और c दिख रहे हैं, ये सब रियल नंबर होने चाहिए। a b और c ये सब रियल वैल्यूज होनी चाहिए। अब आपको समझ आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज होती है। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब 0 से इक्वेट कर दी जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ax² + bx + c इसकी फॉर्म है =0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b और c ये सब रियल नंबर रहेंगे। अब इस पे मैं जरा एग्जांपल्स पे फोकस करता हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा एग्जांपल्स, ध्यान से। मतलब कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं। कैसे? जैसे ये लिख दिया पहला एग्जांपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल है। 3x² + 7x - 2 = 0, 3x² + x = 0, x² - 5 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तीनों। आप देख सकते हो इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है। अब हो सकता है किसी में x वाला टर्म हो या ना हो सकता है किसी में कांस्टेंट टर्म हो या ना हो सकता है तीनों टर्म हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये याद रखिएगा। चलिए अब इसमें आगे कई बार पूछा गया है, क्या पूछा गया कई बार इसमें पूछ लिया गया है कि अगर मेरे को कोई पूछे चेक करके बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, जरा आप गौर करना इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, जरा चेक करके बताना। यानी कई बार बेसिक क्वेश्चन आया, चेक द फॉलोइंग विच आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। जरा चेक करके बता दीजिए नीचे दिए हुए एग्जांपल में कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन कौन से नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया, लेट अस टेक वन एग्जांपल, सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने ले लिया, सपोज दैट ये ले लिया। अच्छा, एक मैंने बना लिया 1/x - 1 + 1/x + 2 = 5। सपोज दैट ये बना दिया। चलिए फिर मेरे को चेक करने के लिए आया है, सपोज दैट x + 3/x = x², x + 3/x = x²। ऐसा कुछ मैंने चेक कर लिया। चलिए फिर एक ले लेते हैं x² + √3x - 5 = 0, ये ले लिया। एक मैंने ले लिया x² - √x + 1 = 0। ये मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, =0 कर दिया पहला वाला। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ऐसे रैंडमली कुछ एग्जांपल लिख दिया आपके सामने। अब आपको चेक करने को आया, इनमें से चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। अब आप कैसे चेक करोगे कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है? चलिए तो हम लोग दिमाग लगाते हैं कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं। तो क्या करेंगे,
देखिएगा डायरेक्टली मेरे को इस फॉर्म में दिख रहा है, ओके। ये वाला भी इस फॉर्म में दिख रहा है, ओके। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वाले की बात करें एक्स की पावर 1/2, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, इक्वेशन तो बाद में होगा, गलत। पॉलिनोमियल में अच्छे से बता चुका हूं बेटा, पॉलिनोमियल हमेशा ऐसी होती है जिसमें वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ये नहीं है। अच्छा इसमें इस वाले को चेक करते हैं, देखिए बैलेंस कर लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आप लोगों को, क्यूबिक, ये नहीं है, ये भी नहीं है, रॉन्ग हो गया। ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन बोल सकते हो, गड़बड़ हो गया। देखो हाईएस्ट पावर 3 बचा ये, चलिए इसको भी दिखा देता हूं मैं सॉल्व करके। दिस वन यहां पर कर रहे हैं x+2 + x-1 मल्टीप्लाई कर दीजिए x² + x-2 = 5, देन 2x + 1 = 5x² + 5x - 10, यानी 5x² + 3x - 11 = 0। बिल्कुल, दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए आगे सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। तो इनमें से ये है, ये है, ये है, ये दोनों नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जो है हम लोग कर लेंगे। याद रहे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही फॉर्म में लिखना है, इस तरीके से अगर मैं एक्सप्रेस कर लूं तो ये है मेरा, मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अब जो बताने जा रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद चलिए है जगह इसी में लिखते हैं, इसी में देखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप लोगों ने कुछ और भी पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आपको गौर किया हो जीरोस, तो यानी कि ये बात आपको नोट बना के लिखनी है। ये मैं वही वाले चैप्टर से लिखवा रहा हूं, पॉलिनोमियल से, एक बार फिर याद दिला दे रहा हूं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो सॉल्यूशन होते हैं, दो जीरोस होते हैं, दो रूट्स होते हैं, कुछ भी बोल लो, दो से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो जीरोस होंगे, हमेशा दो। अब ये दो जीरोस एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। दो जरूर होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे, क्वाड्रेटिक है, ये बात याद रखना। चलिए क्लियर है ना। अच्छा इसके बाद अगर किसी को याद हो, मैंने एक चीज वहां पढ़ी है और यहां भी पढ़नी है, आप लोगों ने गौर किया, फॉर्मेशन या आप कह लो मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मेरे को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, याद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी होती थी जब जीरोस दिए होते थे, व्हेन जीरोस गिवन, याद रहे व्हेन जीरोस गिवन। अगर मैं आपको जीरोस दे दूं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए सब लोग ध्यान से, कैसे, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है बेटा, सब लोग गौर से, ये सब पढ़ा चुका हूं, ये रिवाइज करा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसका मतलब दैट मीन्स वो x की वैल्यू है, इसका मतलब आप क्या समझोगे, वो x की वैल्यू है, और क्या समझते थे, यही तो मतलब होता था। ये लो प्लस अल्फा इधर गया तो प्लस बीटा इधर गया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, कुछ याद आया, इक्वल टू 0, कुछ याद आया। देखो सम ऑफ zeros प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros इक्वल्स टू 0। याद आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस फर्क ये है कि इक्वल्स टू 0 हो गया।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले से इसमें बस एक ही फर्क पड़ा बेटा, इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल जीरो नहीं लगता था, क्यों? क्योंकि वो पॉलिनोमियल होती थी, इक्वेशन नहीं होती थी। अभी हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो इक्वेट कर दें तो वो इक्वेशन बन जाएगी, खत्म, वेरी सिंपल। देख लीजिए फॉर्मेशन, ये तो बेसिक है, अभी आएगा, देखिए अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी आना बाकी है, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपको फॉर्मेशन बता दिया, ये मैंने आपको मेकिंग बता दिया, आप कह सकते हो। जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस दे दिए जाएं तब आप कैसे बना लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखना सब लोग।